एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम भाषा अभ्यास में पाठ 11 चूचू की टोपी के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप जो शब्द दिए गए हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जो विशेषता बता रहे हैं, तो हम इनको विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लिखेंगे विशेषण के नीचे। तो हमारे पास शब्द है रंग, और इसमें से होगा शब्द लाल। और चूहा शब्द के लिए विशेषण होगा एक चूहा। टोपी शब्द के लिए विशेषण होगा चमचम टोपी। और फौज शब्द के लिए विशेषण होगा अपनी फौज। और गोटे के लिए होगा सारे गोटे। हम भी बहुत सारे विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पुस्तक, बड़ी, बैग, छोटा, पेंसिल, सुंदर। ऐसे हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है चूचू, तो वाक्य बनेगा चूचू की टोपी बहुत सुंदर है। दूसरा शब्द है इधर उधर, तो वह इधर उधर देख रहा था। चमचम, चूचू की टोपी चमचम चमक रही थी। पीछे पीछे, वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। प्रश्न नंबर 3, अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। हमें ऊपर ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें एक शब्द में बोला जा सकता है, और नीचे हमारा प्रश्न है अनेक शब्द। तो ऐसे कौन से शब्द का हम प्रयोग करें जिससे हमें थोड़े कम शब्दों के अंदर में भी वह वाक्य पूरा हो जाए। जैसे जो गोटे लगाए तो उसको हम बोलते हैं गोटे वाला। जो कपड़े सिलता है उसको हम एक शब्द में बोलते हैं दर्जी। जो वन में रहता है उसे वनवासी कहते हैं। जो काम से जी चुराए उसको हम छोटे शब्दों में बोलते हैं कामचोर। और जो चित्र बनाए उसे हम कहते हैं चित्रकार। तो ऐसे शब्दों को बोलने से वाक्य और भी सरल हो जाता है और उसे छोटे रूप में भी बोला जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाई है। जरा शब्द को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो राज शब्द बन जाएगा। भला शब्द से लाभ शब्द, चार शब्द से रचा शब्द बनेगा। पीटो शब्द से टोपी शब्द बनेगा। दया शब्द से याद, और नदी शब्द से दीन शब्द बनेगा। और जैसे ही शब्द बदलेंगे इनके अर्थ भी बदल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार जो शब्द है वो बिंदु होता है, और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक होता है। तो इन शब्दों पे हमें अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। जैसे बंदर पर हम बिंदु लगाएंगे जिसको अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद सांप शब्द पे चंद्र बिंदु लगेगा। कंधा शब्द पर बिंदु लगेगा, और दांत शब्द पे चंद्र बिंदु। मंदिर शब्द पे बिंदु लगेगा, और चांद शब्द पे चंद्र बिंदु। और पतंग शब्द पे बिंदु लगेगा, और बांस शब्द पे चंद्र बिंदु। इस तरह से फर्स्ट लाइन वाले जितने चित्र है सब पर हमने अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया, और सेकंड लाइन में जितने चित्र है उस पर हमने अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, आपने बांसुरी वाले की कहानी सुनी होगी जिसमें वह चूहे को शहर से बाहर ले जाता है। इस कहानी में बांसुरी वाला बांसुरी बजाकर सभी चूहों को उस गांव से बाहर ले जाकर शहर ले जाता है। अगर आप उन चूहे में से एक चूहे होते तो सभी चूहे को कैसे बताते? अपनी चतुराई भरी कहानी लिखिए। तो आप इसके लिए कुछ भी कहानी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं उन चूहों में से एक होता तो मैं बांसुरी वाले की बांसुरी कुतरने की कोशिश करता और सभी चूहों को बचा लेता। तो इस तरह आप भी अपनी राय लिख सकते हैं कि आप अगर होते तो क्या करते।